Hello everyone, welcome to CMS Digital Classroom. So we are doing chapter construction, very easy chapter. Okay, so previously we have learned how to draw the angle with the help of protractor. Now we will see how can we draw some angles, some special kinds of angle with the help of compass. Okay, so we will start with the 60-degree angle. Okay, how can we draw an angle of 60 degree? Okay. So to draw an angle of 60 degree or an angle of any measurement, first we have to draw a line. Okay, तो एक line draw करना है. So line, that line can be of any measurement. अगर measurement line का दिया हुआ रहता है तो जितना दिया हुआ रहता है उतना draw करना है. Otherwise that may be of any particular measurement. कोई भी measurement का आप angle मतलब एक जो है रेस इस तरह से draw कर सकते हो. ठीक है, तो पहले इस तरह से हमने रेस ड्रॉ किया. अब यहां पे कंपास प्लेस करेंगे और एक कट लगाएंगे. ठीक है, तो टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल फर्स्ट वी विल फिक्स दिस एंड वी विल प्लेस द कंपास हियर. So in this middle we will place our compass and we will make a cut here in this line only. यहाँ पे कट लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे. So our this value will be same and we will place here. We will extend this up to here. यहाँ तक हम लोग इसको extend करेंगे. ठीक है, यहाँ तक हम लोग का ये extend रहेगा. So this is actually slightly slipping. So आपका कॉपी में जब करेंगे तो वो स्लिप नहीं करेगा, उसको फिक्स करना है. ठीक है, now we will place with the same measurement. With this measurement should not change. We will place compass here and we will make a cut here. Okay, so now what you will see is, let's check how much degree of angle it is coming. कितना डिग्री का एंगल ये बन रहा है वो हम लोग चेक करते हैं. और उसको पहले चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इस रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा. ठीक है, इसको अब जो है यहाँ से हम एक रेस और इसको मीट करते हुए ये जहाँ पे दोनों कट हुआ है उसको जो है मीट करते हुए एक और रेस इस तरह से बनाएंगे. लेट अस मेजर द एंगल एंड चेक and verify with the help of protractor that how much degree is it. Okay, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटेक्टर रखते हैं so you can see this नीचे का मेजरमेंट हम लोग चेक करते हैं 60 डिग्री पे एंगल बना है. So very simply 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए to draw an angle of 60 डिग्री, यहाँ पे this angle measurement is 60 डिग्री. तो ये मैंडेटरी नहीं है कि जितना मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया है यू हैव टू टेक आल्सो द सेम मेजरमेंट. आप इतना भी लोगे तो भी सेम होगा, लेकिन इतना में भी यहाँ पे आप जितना ले रहे हो यहाँ पे जो कट आप कर रहे हो यहाँ तक जाएगा. फिर अगर इतना लेते हो तो आपको यही मेजरमेंट में यहाँ से भी आपको लेना पड़ेगा. तो आप देख रहे हो कि सेम कट आ रहा है, सेम चीज आ रहा है. तो यहाँ से फिर पॉइंट लेते, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को एक पे स्केल रख के इसको प्रोड्यूस कर देना है और इसको ड्रॉ कर देना है. और इसको जैसे ड्रॉ करोगे 60 डिग्री का आ जाएगा. तो ये कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप. इतना ज्यादा भी लोगे जितना भी लोगे वो सेम आएगा. ठीक है, इतना भी अगर लेते हो सो दिस विल आल्सो कम सेम. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे रखोगे सेम मेजरमेंट में तो आपका यहीं पे कट करेंगे. ठीक है, तो आप देख रहे हो ये भी 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा. तो इस तरह से कोई भी एक फिक्स मेजरमेंट में लेके जितना मेजरमेंट में यहाँ से आप कट लगा रहे हो यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस पे कट लगाओगे. सो दिस विल बिकम 60 डिग्री एंगल. आप स्टेप्स लिखते हो बेटर, नहीं लिखते हो नॉर्मली स्टेप्स लिखते हो तो बेटर रहेगा. स्टेप्स ऐसे लिख सकते हो दैट आई एम टेलिंग. सो फर्स्ट स्टेप वी विल राइट कि ड्रॉ ए रे. ओके, सपोज एक रे हम लोग ने ड्रॉ कर लिया ए बी और ए ओ व्हाटएवर द नेम यू कैन गिव. सपोज ड्रॉ एन रे ए बी.
vertical line. Okay, and then place the compass on A and take an arc of any particular given measurement. तो A में कंपास रख के एक कट आपको लेना है, आर्क ड्रॉ करना है. After then whatever the arc you got, place again here. Suppose this is A, B and this is suppose C. This you will get later on. तो यहाँ पे suppose एक पॉइंट आप दे रहे हो, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, A B C, या फिर यहाँ इसको C कंसीडर कर सकते हो या इसको D कंसीडर कर सकते हो. तो D, तो आप D में रख के again we will take an arc. Okay, and we will draw an arc on D, and after then we will extend or we will produce A and C. तो इस तरह से दो तीन स्टेप्स आपको लिखने हैं. अगर स्टेप्स लिखते हो, नहीं भी लिखते हो तो कंस्ट्रक्शन इज द मैटर. तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं. सो दिस इज द 60 डिग्री एंगल. नाउ आई विल शो यू ऑन हाउ कैन वी ड्रॉ 120 डिग्री. तो अगर आप 60 डिग्री जान रहे हो तो आप 120 डिग्री भी आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको पता है 60 प्लस 60 इज 120, राइट. तो दो 60 डिग्री का एंगल हम लोग को ड्रॉ करना है. केस 120, तो उसमें भी सेम स्टेप्स रहेगा. पहले तो हम लोग एक रेस ड्रॉ करेंगे. एक रेस ड्रॉ कर लिया हम लोग ने, ठीक है. तो मान लेते हैं ये एक रेस है ए बी, ये एक रेस हो गया ए बी. अब जो है हमें इसमें 120 डिग्री ड्रॉ करना है. 120 डिग्री ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो कंपास का हेल्प से हम लोग 120 डिग्री का कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स सी. तो सबसे पहले तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कोई भी एक मेजरमेंट हम लोग लेके यहां से कट करेंगे. यहां तक सबको समझ में आ गया है कि 60 डिग्री का कैसे बनाते हैं. इसको और ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो, क्योंकि 60 प्लस 60 120 होता है. तो इसीलिए तो यहां से हम पहले 60 डिग्री का ड्रॉ करेंगे. ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है. अब 60 डिग्री पे रख के और भी 60 डिग्री का कट बनाएंगे विद द सेम मेजरमेंट. मेजरमेंट चेंज नहीं करना है आप लोग को. ये कंपास का जो मेजरमेंट है वो फिक्स रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए. उसको अच्छे से टाइट करना है, ठीक है. ये स्लिप कर रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे करना है. तो इस तरह से दो टाइम्स विद द सेम मेजरमेंट. ये अच्छे से टाइट कर लेना ताकि दिस शुड नॉट डिस्प्लेस. तो यहाँ से एक कट यहाँ लेना है, फिर यहाँ पे रख के और एक कट लेना है, फिर यहाँ पे रख के और एक कट लेना है. तो ये जो एंगल बनेगा ये तो 60 डिग्री का है. तो 60 और यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो 60 प्लस 60 इज 120 डिग्री. तो ये जो लाइन हम लोग एक्सटेंड या प्रोड्यूस करेंगे, ये जो लाइन हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, ये जो लाइन हम खींचेंगे, दिस विल बी ऑफ 120 डिग्री. तो ये जो होगा ये 120 डिग्री का होगा, ठीक है. तो ये जो है ये 120 का होगा. तो ये रेस हम लोग को एक्सटेंड कर दिया और इसका नाम हम लोग ने रख दिया सपोज AB. तो दिस C and this is 120 डिग्री, ठीक है. तो ये हो गया 120 डिग्री. वेरी इजीली 60 डिग्री एंड देन अगेन 60 डिग्री, दैट्स ऑल. ओके, so basic thing to understand the 60 degree angle only. If you understood 60 degree angle, you can draw 90 degree angle also, you can draw 30 degree angle also, ठीक है. You can draw 45 degree angle also. Okay, because we know now this is 120 degree. So suppose you want to draw now 90 degree. Okay, so now can you tell me 120 minus how much is equal to 90? That you have to check, and with the help of that we can draw 90 degree angle also. Okay, so that we will see. First let's see now how can we draw 30 degree angle. Okay, so चलो 90 डिग्री पहले हम लोग देख लेते हैं. अब मान लेते हैं 90 डिग्री ड्रॉ करना है. तो 120 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 होगा 30 डिग्री, राइट. 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो 90 होगा, राइट. तो अब देखो यहां से यहां तक जो है, यहां से यहां तक जो है 60 डिग्री. इसका मतलब यहां से यहां का जो आधा होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री. फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 60 डिग्री. यहां से यहां तक भी 60 डिग्री है, इसका आधा जो होगा 30 होगा. फिर यहां से यहां भी 60 है, तो यहां से यहां का आधा जो होगा वो 30 डिग्री होगा. तो यहां से यहां तक 60 है, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो दो एंगल है, अगर हम लोग इसको दो
पार्ट में बांट देते हैं तो दैट विल बी द 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंपास प्लेस करना है और एक कट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कंपास रखना है, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ से एक कट लगाना है, यहाँ से एक कट लगाना है और यहाँ से एक कट लगाना है। तो हम लोग का ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये जो जहां पे ये दोनों लाइन मीट कर रहा है, ये जो हो जाएगा दिस विल बिकम 90 डिग्री। ये जब लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री और राइट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोला जाता है इसको। सो दिस विल बी द 90 डिग्री एंगल, ये जो एंगल मेजरमेंट होगा, और दिस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर आल्सो, ठीक है। तो इसको आप एक फ्रेस में हम लोग देख सकते हैं, कभी भी एक में ड्रॉ नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक फ्रेस में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 30 डिग्री देखते हैं। आप हमारे पास 30 डिग्री का है कि कैसे हम लोग 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इजीली हम लोग ने 60 डिग्री का सीखा है। तो 60 डिग्री को अगर हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे तो 30-30 हो जाएगा, राइट। तो सेम चीज हम लोग को करना है। फर्स्ट वी विल ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड देन वी विल डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट्स, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो प्रोसेस है वो एक रेज ड्रॉ करना है। इन एवरी केसेस दिस इज विल बी सेम। तो एक रेज हम लोग ने ड्रॉ किया। अब मान लीजिए इसका नेम हम लोग ने रख दिया A और B, ठीक है। अब हमें इसमें 60 डिग्री का एंगल पहले ड्रॉ करना है और उसको 30 डिग्री कर देना है। तो 60 डिग्री के लिए हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ पे कंपास प्लेस करना है, इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। तो अब हमारा ये जो एंगल बना ये 60 डिग्री का बना। तो अब 30 डिग्री का बनाने के लिए ये जो एंगल है इसका आधा होगा। तो इसका आधा करने के लिए हम लोग यहाँ से भी एक कट करेंगे, यहाँ से भी एक कट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पहले एक कट इसको एक्सटेंड कर दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे और यहाँ से भी एक कट लगाएंगे। तो हमारे पास जो ये मीटिंग पॉइंट होगा दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस टू, यहाँ पर दिस का होगा एंड दिस एंगल विल बी ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल जो बनेगा ये 30 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे, यार इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों आर्क जहाँ पे मीट करेगा वहां से आपको जो है इनिशियल पॉइंट जो A है उसको मिलाना है यहाँ और उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। तो ये A भी था, इसको मान लीजिए C, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग का मेजरमेंट कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करने के लिए प्रोटेक्टर प्लेस करके आप चेक कर सकते हो। सो लेट अस चेक। यहाँ पे देख सकते हो आप ये जो एंगल बना है ये 30 डिग्री बना है, ठीक है। दिस इज 30 डिग्री डाउन नीचे वाला। तो इस तरह से हम लोग ने सीखा 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, 120 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं, 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी सेट करते हैं हाउ कैन वी ड्रॉ 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री हम लोग को पता है कि 45 डिग्री मींस 90 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। First we will draw an angle of 90 degree and then we will bisect that 90 degree angle into two parts. Then it will be of 45 degree, right? So let us draw. Same thing first as like every cases. First we will draw a and ray. तो एक हमने रे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे रे बना लिया। अब जो है नेम रख दिया इसका A B, मैंडेटरी नहीं है, आप P Q R S जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लेते हैं हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम लोग ने सीखा था 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं 45 डिग्री कैसे बनाना है। तो पहले 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाने के लिए हम लोग ने पढ़ा था कि पहले तो 60 डिग्री का पहले तो
120 डिग्री का बनाना है तो ये हम लोग बनाते हैं, ये हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री के बाद हमारा ये हो गया 120 डिग्री का। अब 120 का नहीं लेना है हम लोग को, 30 का लेना है, तो 60 का आधा कर लेना है। सो ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब 90 डिग्री से भी हम लोग का जो है हाफ होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग 45 डिग्री का बनाएंगे, या तो हाँ, तो पहले हम लोग 90 डिग्री का बना लेते हैं। तो दिस बिकम द 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब इसको हमें दो पार्ट में बाइसेक्ट करना है, तो इसको हमें दो पार्ट में बाइसेक्ट करना है, मतलब यहां से एक लेना है कट, ठीक है। उसके बाद यहां से करते हैं, तो इसका जो मिडिल पॉइंट आ रहा है वो ये है। तो यहां पे हम इसको स्टैंड करेंगे, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस। तो इस तरह से इसको जो है प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो दोनों एंगल बनेगा, स्पेशली ये डाउन वन, दिस डाउन वन विल बी ऑफ 45 डिग्री एंड अपर वाला भी 45 डिग्री का ही बनेगा। तो दिस विल बी ऑफ एंगल 45 डिग्री। ये जो बड़ा वाला एंगल है ये 90 डिग्री है, लेकिन ये छोटा वाला एंगल जो है दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस विल बी द 45 डिग्री, ओके। तो इस तरह से हम लोग जो है we can draw an angle of 45 degree, okay. Here we have two questions. One is asking draw an angle of this much and draw an angle of this much. So how can we draw an angle of this? Okay. So first 22 whole 1 by 2 means how much? 22 into 2 is 44. So 44 plus 1 is 45. So 45 divided by 2. That means आपको 45 डिग्री एंगल बनाना है और उसको दो पार्ट में बांट देना है, ठीक है। तो हम लोग ने अभी से देखा कि हाउ कैन वी ड्रॉ 45 डिग्री एंगल। पहले 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद 45 और उसके बाद 45 का भी हाफ कर देना है। तो 45 को बाइसेक्ट कर देना है। तो सपोज हम लोग ने एक एंगल बना लिया 45 डिग्री एंगल ये, ठीक है। अब हम लोग इसको बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे प्लेस करके यहाँ से प्लेस करके यहाँ। तो ये जो बाइसेक्टर होगा ये this angle, this smaller angle will be of 45 by 2, okay. This is how you can do this one also. So 67 whole 1 by 2 means 67 to 120 plus 14, so 134, right? 134 plus 135, तो इसका मतलब 135 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको इस तरह से बाइसेक्ट कर देना है, ठीक है। तो वेरी इजीली इस तरह से हम लोग जो है एक पर्टिकुलर गिवन मेजरमेंट जो होगा एंगल का वो ड्रॉ कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now we will see one type of question where it is asking draw a rectangle whose two adjacent sides are this and this. So दो साइड्स मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली रिटन दैट यू कैन नॉट यूज प्रोटेक्टर यूज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कंपास यू हैव टू ड्रॉ। सो कंपास का हेल्प से हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं दैट वी विल सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ एनी वन साइड। सो 5 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। चलिए लेंथ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज आस्किंग 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेट अस कंसीडर कि हम यहाँ पे एक कंपास प्लेस करके स्केल प्लेस करके एक 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने से 0 से लेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से 0 से लेके हम लोग पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस कंसीडर दिस लेंथ एज 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग 5 सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद हमें एक साइड तो मिल गया, अब दूसरा साइड 3.5 सेंटीमीटर लेना है। लेकिन 3.5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं तो भी होगा, लेकिन इस केस में क्या हो सकता है कि इस तरह से हो जा सकता है या इस तरह से हो जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग का जो इधर जो हम लोग लाइन बनाएंगे वो पैरेलल नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले
3.5 सेंटीमीटर लेंगे। आप लोग को ये जो है ये भी बताया गया था कैसे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्लास 5 में। सो इफ यू ऑल रिमेंबर दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट rectangles, how to construct square, these all things we have discussed. Okay, तो सबसे पहले हम लोग एक मेजरमेंट लेंगे 3.5 स्केल से। तो मान लेते हैं 0 में प्लेस करके हम लोग ने 3.5 लिया, मान लेते हैं दिस इज द 3.5 मेजरमेंट। ओके, सो टेकिंग here, keeping here we will take 3.5 like this। ये हम लोग का 3.5 है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग यहां पे भी 3.5 का लेंगे। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो कि हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोनों कॉर्नर पे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है दोनों कॉर्नर पे। तो यहाँ भी हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कंपास का हेल्प से ही हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो है एक स्टेप्स जो है हम लोग फॉलो करते हैं। ये 60 हो गया, उसके बाद ये 120 हो गया। ये जो कट है ये आप लोग बाद में भी लगा सकते हो, मान लो ये बाद में लगा वो बेटर रहेगा, पहले 90 डिग्री का ड्रॉ कर लो। तो यहां से एक आर्क बनेगा, यहां से एक आर्क बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब यहां पे भी हम लोग सेम प्रोसेस से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 हो गया, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंपास डिस्प्लेस कर रहा है, उतना अच्छे से इसीलिए नहीं हो रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग यहां से करेंगे 60, 120, 90, ठीक है। तो आप दोनों साइड में हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल दोनों साइड में ड्रॉ करिए हम लोग ने, यहाँ भी और यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री एंगल। अब जो है कंपास का हेल्प से वी विल टेक एन मेजरमेंट। यहाँ से एक मेजरमेंट लेंगे हम लोग जो कि 3.5 सेंटीमीटर होगा। सपोज यहाँ पे 3.5 मैंने ले लिया और 3.5 लेके मान लेते हैं इतना 3.5 है। तो यहाँ से यहाँ पे कॉर्नर में प्लेस करके हम लोग यहाँ पे आर्क कट करेंगे। सेम थिंग यहाँ भी हम लोग प्लेस करके यहाँ से आर्क कट करेंगे और उसके बाद जो है इसको इस तरह से मिला देंगे, इसको इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो रेक्टेंगल होगा, सो दिस साइड मेजरमेंट इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड मेजरमेंट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इस साइड भी 5 हो जाएगा, इस साइड भी 3.5 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ एन रेक्टेंगल विद द गिवन मेजरमेंट। With the help of same process we can draw a square also if it is asking। स्क्वायर में एक ही मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है और स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो 5 सेंटीमीटर का लेंगे ड्रॉ करिए, बाकी सब सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। सिर्फ ये जो मेजरमेंट हमने 3.5 लिया था स्क्वायर का केस में, ये भी हम लोग 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। सो द रेस्ट ऑफ ऑल विल बी सेम। So now I hope you can solve the question related to this chapter which we have 14b. So your homework is exercise 14b. Your homework is exercise 14b. Thank you. Have a good day. Take care and bye bye.